ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल दिल से दिल की बातें। तो दोस्तों, आज आप सभी से एक सवाल पूछती हूँ। अगर आपके सामने एक तरफ हो कम पढ़ा लिखा अमीर इंसान और दूसरी तरफ हो नॉलेज की खान एक इंसान, तो आप किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो? ऑब्वियसली जिसके पास ज्ञान का भंडार होगा। नो डाउट लाइफ में पैसा बहुत अहमियत रखता है, लेकिन पैसे से कहीं ज्यादा वैल्यू है नॉलेज और विजडम की। और जहाँ पर ये दोनों होते हैं, पैसा खुद ब खुद खिंचा चला आता है ना। तो आज मैं कुछ ऐसे ही ज्ञान के खजाने की बात करने जा रही हूँ। एक ऐसी लड़की जो बहुत कम एज में बहुत कुछ अचीव कर चुकी है, जिसका पैशन उसे लगातार कुछ नया कुछ डिफरेंट करने के लिए इंस्पायर करता रहता है, जो CNN और BBC जैसे चैनल्स का हिस्सा बन चुकी है। हमारे अजीज लेट रोहित सरदाना जी के साथ में ZTV का मंच शेयर कर चुकी है। बड़े बड़े दिग्गज संदीप माहेश्वरी, उज्जवल पटनी, विवेक बिंद्रा के शोज में आ चुकी है। और ये हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात थी कि अब वो हमारे स्पाइसी शुगर्स क्लब का हिस्सा बनने जा रही थी, हमारी स्टार ऑफ द मंथ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वंडर गर्ल ऑफ इंडिया जानवी पवार की। हरियाणा के स्मॉल टाउन समालखा में पैदा हुई जानवी पवार जब वो 7 साल की थी तो वो 8th क्लास में थी। जब वो 11 साल की थी तो उनका बहुत सी लैंग्वेजेस पर कमांड हो चुका था, इंक्लूडिंग फ्रेंच एंड जापानीज, इंग्लिश के डिफरेंट एक्सेंट, ब्रिटिश, अमेरिकन, कैनेडियन, स्कॉटिश वगैरह वगैरह। इन सभी एक्सेंट्स में वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ बात करती है ना, बड़े बड़ों की छुट्टी कर देती है। एंड कैन यू बिलीव, जब वो 13-14 साल की थी तो वो बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड इवन IAS ऑफिसर्स तक को टॉप दे चुकी थी। और अब बारी थी हमारी क्लब स्पाइसी शुगर्स की। तो बहुत ही जबरदस्त रहा हमारा ये सेशन। जानवी ने 10-12 साल के बच्चों से लेकर 60 इयर्स की लेडीज तक को जबरदस्त मोटिवेट किया। बहुत बड़ी बड़ी सीख दी गई ये छोटी सी बच्ची। तो चलिए मिलकर देखते हैं जानवी की टॉक की कुछ बेहतरीन अंश। My name is Janvi Pawar and I come all the way from Panipat, Haryana. And Panipat में भी एक छोटा सा टाउन है मेरा, समालखा के नाम का. So I come from Samalkha and here I am in Agra. I'm very very happy to be here, very glad. And this is my first time in Agra. मैं पहले भी आई हुई हूँ for a lot of things, but not a seminar. So yes. So when I was 13, I did my class 12. Now I'm 19. I did my masters in English literature. And yes, I was also the spokesperson of Delhi University Student Union for 2 consistent years, and that's the time when I was 14 and 15. So I've done all of these things, learning different accents, languages, going to different stages. But who is Janvi Pawar? What made Janvi Pawar? Well, definitely my father made Janvi Pawar. But at this, yeah. मेरे पापा हमेशा से ये कहते हैं कि मेरा हमेशा से ये सपना था। अब मैं आती हूँ छोटे से गांव हरियाणा से, वहाँ पे हम लोग हिंदी भी ढंग से नहीं बोलते, वी टॉक इन हरियाणवी ऑल ऑफ द टाइम। मैं स्टेज से नीचे उतरूंगी, मैं और पापा हरियाणवी में बात करेंगे, तो वहाँ पर इंग्लिश तो काफ़ी दूर की बात है। इंग्लिश वहाँ पर काफ़ी दूर की बात है, और एकदम से वहाँ पे इंग्लिश सीखना कैसे। सो आई थिंक जब मैं स्लो प्रिजम्पशन के बारे में पढ़ रही थी 2-3 महीने पहले, तो उसमें दिया हुआ था कि आवर थॉट्स, whatever our thoughts are, they create our reality. हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन, हम उस ब्रेन में क्या फिट कर रहे हैं, that creates our reality. तो अब हमेशा से पापा को ये लगता था, मेरे बोर्न होने से पहले भी, कि इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप किसी बड़े स्कूल में जाते हैं, बड़ी कंपनी में जाते हैं, आप कहीं पर भी जाते हैं, वहाँ पर जाकर आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, but the moment you start talking in English, you actually become academically intelligent, socially intelligent. Every sort of intelligence that we have in the world, we become that. The moment we start talking in English, the moment we utter a word of English. और इस चीज़ का social experiment भी करवाया मेरे पापा ने। कैसे? My father has always been this, very confident personality. तो उन्होंने क्या किया, मुझे मेट्रोज में लेकर जाते थे, तो मेट्रो में लेके जाके वहाँ पे कहते थे इंग्लिश में बोलना शुरू कर, अब पापा कच्ची पक्की आएगी तो बोल, इंग्लिश में बोल। और मैं जैसे ही बोलना शुरू करती थी, people used to look at me इस तरीके से कि जैसे पता नहीं कौन आ गया हो, someone very intelligent। तो इस चीज़ का सोशल एक्सपेरिमेंट भी करवाया। तो मेरे होने से पहले पापा अलग अलग कंपनीज में गए, कि कंपनीज में जॉब मिलेगी, ये होगा, बट एक पॉइंट में रह जाते थे कि आपके पास हिंदी है, हरियाणवी है, इंग्लिश नहीं है, उसका क्या करेंगे। सो ही केप्ट डूइंग, अलग अलग कंपनीज में फिर गए। अब वो जो फ्लुएंसी थी, वो प्रोनाउंसिएशन थी, वो फिर भी नहीं आई, तो अब क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं मेरे पापा को ये लग गया था कि मेरा बच्चा होगा, उसे इंग्लिश जरूर आनी चाहिए। बस सच पैशनेट पापा फॉर
अनमैरिड पर्सन, अनमैरिड बैचलर, और आप सोच रहे हैं मेरे बच्चे को इंग्लिश आनी चाहिए, नाइस प्लान्स, सो इट वाज लाइक कि हाँ ये करना है। तो अब मैं आई, अब हमारे पास एकदम से पता है क्या क्वेश्चन आता है कि हमारा जो है ना एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है, हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऐसा एटमॉस्फेयर हम कहाँ से बनाएं कि हम तो आसपास ऐसे लोगों के आसपास रहते हैं कि जिन्हें पढ़ाई की कोई बात ही नहीं आती, जिन्हें एजुकेशन से रिलेटेड कोई बात ही नहीं करता, जिन्हें ये चाहिए पार्टीज होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फिर यहाँ जाना है, यहाँ घूमने जाना है। एजुकेशन कहाँ से बिल्ड करें? अब उस चीज़ के हम ये एक्सक्यूज लेकर आते हैं, एनवायरनमेंट कहाँ से बनाए, एटमॉस्फेयर कहाँ से बनाए। मेरे पास ऐसा कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। पापा से आप घर पे बात कर रहे थे तो पापा को आपने बोला कि आपने ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया, ऐसा एनवायरनमेंट बनाया, तो उन्होंने मेरे लिए ऐसा एनवायरनमेंट बनाया। हम गांव में रहते थे, अब गांव में हमारे पास बफलोज, काउस और जैसा एक गांव का नॉर्मल जो एनवायरनमेंट होता है वो सब था। तो ऐसे माहौल में, और जहाँ पे मेरे घर में कोई हिंदी भी नहीं बोलता था, एवरीवन टॉक्स इन हरियाणवी, अब वहाँ पर इंग्लिश सीखनी है। तो अब बात क्या होती है कि अब ये जो एटमॉस्फेयर इस चीज़ को कैसे क्रिएट किया जाए, किस तरीके से बनाया जाए। एटमॉस्फेयर ऑलवेज मैटर्स कि आप उस चीज़ को लेकर पैशनेट कितने हो। Wherever your passion is, you are going to do that thing. पैशनेट कितने हो। पैशनेट का एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। अब हम काफ़ी बार ये सोचते हैं कि ठीक है हमारा टाइम टेबल होगा, हम सुबह 6:30 बजे उठेंगे, थोड़ी सी योगा करेंगे, फिर उसके बाद हम नहाएंगे, फिर उसके बाद हम इस काम को करना शुरू करेंगे, या फिर हमें कोई स्टार्टअप शुरू करना है। एंड दिस इज फॉर एवरीवन हु इज आल्सो लाइक टीनेजर एंड पीपल द सेम एज एज मी और इवन यंगर देन मी। तो हमें काफ़ी बार ऐसा लगता है, हमें टाइम टेबल क्रिएट कर लेते हैं कि इसके बाद हमारा कल एग्जाम है, किसी का अलार्म बज गया वहाँ पे हमारे पास ये एग्जाम है, इस एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, या फिर इस एग्जाम के लिए फिर हमें इसके बाद इतना सारा घूमना है। वी क्रिएट ऑल ऑफ दीज प्लान्स, करेक्ट। पर प्लान्स में ना एक दिक्कत होती है, कहीं ना कहीं सिर्फ एक दिक्कत होती है, हमें उन प्लान से ज़्यादा लेना देना नहीं होता। हमें सिर्फ इतना पता है कि कुछ दीवार आएगी, हमें तोड़नी पड़ेगी, नहीं तो एग्जाम में फेल हो गया तो क्या करेंगे, तो हम सिर्फ उसके लिए करते हैं। पैशन कहीं नहीं होता हमारे पास, यू नो दैट रियल पैशन, वो कहीं नहीं होता। अब मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल दूँ तो मेरे पास अभी 2 साल पहले की ये बात हो गई, आई वाज 17, तो उस टाइम मुझे ये लगा कि ना लोगों के लिए कोर्स बनाते हैं, कुछ ब्रिटिश अमेरिकन एक्सेंट से रिलेटेड एक कोर्स बनाते हैं, और वो भी कैसे बनाते हैं उसकी भी आपको कहानी बताऊंगी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो एक कोर्स बनाते हैं, पर कोर्स में टाइम लगता है, पूरा पीपीटी तैयार करनी है, प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, तो पापा पूरी टीम चाहिए होगी इसके लिए। पापा कहते हैं मेरे पास तो टीम है नहीं, तू है कर ले। मैं ओके कर लेते हैं। तो मुझे ये पता था कि मुझे ये काम करना ही करना है। अब नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम कोई टाइम टेबल या फिर स्केड्यूल क्रिएट करते हैं तो उसमें ये होता है कि ठीक है 2 घंटे काम करेंगे, 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर आधे घंटे का ब्रेक लेंगे, आधे घंटे का लेंगे, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 40 मिनट का ले लेते हैं। पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने अपने आप को एक टारगेट किया हुआ था कि अगर मुझे 50 वीडियोस की प्रेजेंटेशन बनानी है 3 दिनों में, तो मुझे वो बनानी ही है। इट डजंट मैटर मैं रात के 4 बजे तक काम, सुबह के 4 बजे तक काम कर रही हूँ, या फिर मैं सुबह जल्दी उठकर काम कर रही हूँ, इट डजंट मैटर मैं कितने बजे उठी हूँ, मुझे बस काम करना है, वो टारगेट अचीव करना है। तो मैं यहाँ पर पूनम आंटी का क्वेश्चन उठाकर लाऊंगी। आपने घर में पापा से पूछा था कि कहीं ना कहीं तो जानवी में भी कुछ होगा। सो माय पेरेंट्स ऑलवेज से वन थिंग कि जानवी हमेशा से टारगेट अचीवर रही है, एंड सो आई हैव ऑलवेज बीन अ टारगेट अचीवर। तो मुझे ये पता था कि मैंने अपने आप को अगर टारगेट दिया है, आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस। तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ होल बिग टाइम टेबल सुबह 5 बजे उठेंगे, फिर इतना काम करेंगे, फिर इतना काम करेंगे, जस्ट गिव योरसेल्फ अ टारगेट। नहीं तो क्या होता है, अरे हम टाइम टेबल पे काम कर ही नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? बीच में मेरी फ्रेंड्स आ गई, फिर उसके बाद फैमिली ने यहाँ भेज दिया, फिर उसके बाद ये हुआ। जब आपके पास एक टारगेट होगा ना, आपको मैटर नहीं होगा कोई फ्रेंड आ रहा है, कोई फैमिली आ रही है, आपको फोन की डिस्ट्रैक्शन हो रही है, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ऐसे सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका मेन टारगेट, आपका मेन गोल ये है। बट द थिंग इज यू हैव टू बी पैशनेट इनफ अबाउट इट। अब एक और क्वेश्चन आता है कि हम अभी इतने छोटे हैं, कहाँ से पैशन ढूंढे, हम अभी इतने बड़े हैं तो कौन सा पैशन लेकर आए। एज डजंट मैटर। मैं जब पहले दिन कॉलेज गई थी ना, तो एक हफ्ते तक ये बात चलती रही थी, किसका बच्चा कम हो गया है यहाँ पे 13 साल का। Everyone was 19 and 20, जो कि मेरी एज है, मैं 13 साल की कॉलेज गई थी। So the watchman was like, नहीं पूरी आईटी दिखाओ अपनी, तुम्हारा एडमिशन कार्ड कहाँ है? मैं अभी बना नहीं है, तो बेटा बाहर चलो बाहर। नो, मेरा कॉलेज है। So all of these things, I dealt with all of these things. The thing is that age doesn't matter for anything, you know. If you think you are too old, you are never too old. If you think you are too young, you are never too young. The only thing is कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना,
तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज अटैच होकर शुरू हो जाती हैं, और उसी के साथ साथ हमें ऐसा लगता है कि अब तो यार बहुत सारा काम हो गया, नेवर डू दैट। विजडम के पीछे हमेशा भागना चाहिए, विजडम इज इम्पॉर्टेंट। हम काफ़ी बार ये नोटिस करते हैं, इस बच्चे को ना इतने सारे देशों की कैपिटल आती है, या फिर इस बच्चे को इतने सारे देशों के नाम याद है, दैट्स मेमोरी। वो एक तरीका है दिखाने का कि हाँ हमारी मेमोरी अच्छी है, बट विजडम दैट इज इम्पोर्टेंट। आपकी एज क्या है, आप छोटे हो आप बड़े हो, आपके पास विजडम होना एट एवरी एज, आई थिंक दैट इज अ प्रो। हमेशा से हम ये और बात करते हैं, इस बच्चे के 100 में से 100 मार्क्स आए, वेरी इंटेलिजेंट। नो, ही इज नॉट इंटेलिजेंट, उसने सिर्फ अपनी ड्यूटी को समझा। मेरे पापा कभी भी ऐसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नहीं गए कि हाँ मेरी बच्ची के कितने मार्क्स आ रहे हैं कितने नहीं। डजंट मैटर, इट डजंट मैटर कि आपके 100 में से 80 मार्क्स आ रहे हैं, 100 में से 100 मार्क्स आ रहे हैं। इफ यू आर गेटिंग 60 out of 100, that doesn't make you less intelligent. If you are getting 100 out of 100, that doesn't make you the most intelligent. Believe me. क्यों? क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ स्टूडेंट, इट इज योर ड्यूटी। आपने 365 दिन आपने सिर्फ 15 चैप्टर्स पढ़े हैं और उसमें भी आपके 100 out of 100 आ रहे हैं, so it's not a big thing, क्योंकि आप 365 days आपने सिर्फ पढ़ा ही वो है। So every time it's about your responsibilities, it's about your duties. मुझे ध्यान है when I was in 10th standard, I achieved 100 out of 100 in my maths. तो सारे बच्चों को ये हो गया था, तू तो बड़ी इंटेलिजेंट है, तू तो बड़ी इंटेलिजेंट है, और my father was like, हो गया चल, मैं यस चलते हैं चल। कि एक बुक में ज़्यादा से ज़्यादा कितने चैप्टर हो सकते हैं, चाहे वो सोशल साइंस हो, साइंस हो, मैथ्स हो, मैक्सिमम कितने? 15, 16, 17, मैक्सिमम 20। अब 20 चैप्टर्स के लिए हम 365 डेज पढ़ रहे हैं। सो एक ही क्वेश्चन आता है, क्यों? क्योंकि रूल्स ऐसे बनाए गए हैं। अरे रूल्स को साइड में रखो, आप खुद क्या कर सकते हैं? ये रूल्स तो हमें ऊपर से बना के दिए गए हैं ना कि आपको इतने ही दिनों में करना है, आप खुद क्या कर सकते हैं? आपके पास खुद में कितना पोटेंशियल है? हम अपने पोटेंशियल को डिस्कवर करने का वो वक्त ही नहीं देते कि हम अपने पोटेंशियल को किस तरीके से डिस्कवर करें, क्योंकि रूल्स हमारे लिए पहले से ही बना दिए गए हैं। नाउ I'm not asking you all to be rebellious, so don't blame it on me. But I'm just simply saying कि अपने आप की potential को देखना, give yourself different targets, give yourself different goals, try different things, read different books. क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ कहीं पे भी stuck कर सकती है। अगर मैं यहाँ पे speech दे रही हूँ कि क्या पता मेरी कौन सी बात आपको कहाँ पे लग जाए, and you start doing that thing. क्योंकि काफ़ी बार मैंने नोटिस किया, मैं स्टेज पे जाती हूँ, अलग अलग एक्सेंट्स और लैंग्वेजेस बोलती हूँ, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को बोल रहे होते हैं, तू भी बोल, तू भी बोल, तू भी बोल। नो, डोंट डू दैट। इसका गोल अलग है, इसकी चीज़ अलग है। हम कभी भी देखते हैं, अरे दिस सिंगर सो फेमस, अर्निंग सो मच, यू नो, everyone is after him, the generation, everyone, I'm also going to become a singer. No, हम उसकी चीज़ को, we only like the idea of that thing, but do we really like the thing? We only like the goal, कि हमें यहाँ पे आने के बाद हमें जो जो मिलेगा, हमें उस चीज़ से खुशी मिलती है, पर वो जो जर्नी है, do we really like the journey? Are we really fond of that? मैंने कभी नहीं सोचा था I'm going to become the wonder girl of India, मैं आप लोगों के बीच में आकर बोलूँगी, it never happened. Stuff just keeps evolving. मुझे जर्नी में मजा आना चाहिए। This is still not my plan to be among people, to speak among people. My plan is still to learn more and more accents, do more research in literature, linguistics, politics and everything, because I like doing those things. एक इंसान आते हैं मेरे पास, मुझे ध्यान है 1-1.5 महीने पहले की बात हो गई, and I was in Indore for a session, and he comes up to me and he says कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊँ। मैं अच्छा, मैं बन जाएंगे तो क्यों नहीं बन रहे? मेरे पास मोटिवेशन नहीं है, पर उस चीज़ का हम लोगों को उस चीज़ का आइडिया पसंद आता है, हमें वो चीज़ नहीं पसंद आती। हम लोगों को पार्टीज में जाने का आइडिया पसंद आता है, हम लोग पूरे पार्टी एनिमल नहीं है, हमें सिर्फ आइडिया पसंद आता है उस चीज़ का। Whatever we are doing right now, we are not doing it for like कि ये इस चीज़ में करने में लिटरली मजा आता है। एक गाना था, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, हमें वो चीज़ ढूंढनी है। मेरा सफर इज वे बेटर, क्योंकि हमेशा एक और बात आती है कि सक्सेस पाना बहुत आसान है, सक्सेस को मेंटेन करना डिफिकल्ट है। सो हाउ यू मेंटेन दैट सक्सेस, दैट इज इम्पोर्टेंट। कि आपके पास पैसा आ गया, फेम आ गया, अब आप उस चीज़ को मेंटेन कैसे कर रहे हैं, और वो मेंटेन करूँगा जब आपको पता होगा आपका बेस क्या है, आप खुद में क्या है, द बिलीव यू हैव इन योरसेल्फ। हमारे साथ क्या होता है, यार बड़ी खूबसूरत लग रही हो, ओह माय गॉड थैंक यू सो मच। अंदर से ऐसा वाला कॉन्फिडेंस आता है ना कि हाँ किसी और ने अप्रिशिएट किया, किसी और ने एकदम कह दिया, यू नो दिस ड्रेस दिस डजंट रियली सूट यू, अंदर से हो जाता है, नाउ डू आई रियली गोट टू गो होम एंड चेंज,
यू नो डू आई रियली गोना डू दिस राइट नाउ? तो हम दूसरों से इतना इन्फ्लुएंस होते हैं, दूसरों के ओपिनियन से एंड एवरीथिंग, हमारा खुद का सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं होता। हमारे अगर किसी ने ये भी बोल दिया ना, यू जस्ट बॉट वर्साचे, नाउ आई एम गोना गो एंड बाय अ फेंडी, यू नो, तेरे को कॉम्पीट करना है मुझे, बिकॉज़ दैट इज माय मेन गोल इन लाइफ। दैट्स व्हाट वी डू। हम दूसरों के इन्फ्लुएंस, दूसरों के ओपिनियंस इतना ज्यादा हमें अपने ऊपर हावी होने देते हैं ना। किसी टीचर ने आपको एकदम ये कह दिया, यू आर नॉट इंटेलिजेंट एट ऑल, तुम क्या करोगे आगे जाके, और फिर आप एकदम पूरे डिप्रेस। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, टीचर ही तो है बोलने दो, कुछ ऐसे होते हैं, नो 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 नो, दिस इज सो बैड, नाउ आई गॉट टू प्रूव टू दिस टीचर, आई गॉट टू डू दिस और ये। हम वो सारा काम करते हैं, हम दूसरों के लिए करते हैं जो करते हैं। वी गेट अप, वी गेट रेडी फॉर डिफरेंट पीपल। हालांकि आजकल की जो जेन ज़ी वाली जनरेशन है, वी आर ऑल लाइक कि हमें दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, और यू नो वेरी कॉन्फिडेंट। आप हमारे साथ जरा सा आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर सकते, बिकॉज़ नो वन इज बेटर देन अस। This is what I learned from social media. तो हम we always get dress up for different people. हम कोई ओपिनियन भी देते हैं ना अपना, तो उस ओपिनियन को भी हम इसलिए देते हैं ताकि दूसरे लोग उस ओपिनियन को अप्रिशिएट करें, ताकि दूसरे लोगों को लगे कि हाँ यार कितना इंटेलिजेंट है। खुद का बिलीफ नहीं होता, खुद का सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं होता। हमें किसी ने कुछ भी कह दिया कि अरे ये क्या इंसान है, नथिंग एट ऑल, तो हमें लगता है हम नथिंग एट ऑल। पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ है, आपका सेल्फ बिलीफ कहाँ है? पता है ऐसा नहीं होता। मैंने काफी बार ये नोटिस करा है, लोग अच्छे काफी ज्यादा अच्छी तरीके से अपनी पर्सनालिटी बनाएंगे, एंड देन दे गो टू सम प्लेसेस, दे क्लिक सम पिक्चर्स, सोशल मीडिया पे डालेंगे, और फिर उसको 2 लाइक की जो छोटी छोटी सी खुशियां होती है ना, 2 लाइक आ गए और उसने भी लाइक कर दिया, वो है ना वहाँ पे अमेरिका में, उसने भी लाइक कर दिया, वाओ मैन, जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, मैं बहुत ही बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस। डजंट मैटर, क्यों? क्योंकि दूसरों का इन्फ्लुएंस है वो हमारे ऊपर। आपको कौन कितना क्रिटिसाइज करा, आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज 14, मेरे साथ एक ऐसा काम हुआ था, मैं हर वक्त कमेंट सेक्शन चेक करती रहती थी अपने YouTube का, एंड एट दैट टाइम आई हैड अप्रॉक्सीमेटली लाइक ओनली 1 लाख समथिंग सब्सक्राइबर्स। तो उस टाइम पे आई वाज 14, तो मैं कमेंट सेक्शन चेक करती रहती थी, कोई कुछ नेगेटिव लिख रहा है। अब क्या हुआ कि अगर 100 कमेंट्स में से अगर 95 पॉजिटिव है, तो मेरा दिमाग चाह रहा है 5 जो नेगेटिव है, 5 जो नेगेटिव है, मेरा उनके साइड दिमाग जा रहा है। या फिर क्या होता है कि अगर आपके पास मर्सिडीज और BMW है, पर आपने देखो उसके पास पोर्श है, तो आपका मर्सिडीज BMW पे छोड़ के पोर्श पर दिमाग जाएगा, क्योंकि वो आपके पास नहीं है। जो आपके पास है, be happy with that. जो आप हो वो आप हो। If somebody has a problem with that, तो वो उसकी मेंटालिटी है, आपकी नहीं। अगर किसी को आपसे दिक्कत है, आपके ओपिनियन से दिक्कत है, तो वो आपके बारे में कम, वो उसकी पर्सनालिटी को ज्यादा दर्शाता है। That's the point. मेरे पापा ये कहते हैं कि जो 2 ट्विंस भी होते हैं, 2 ट्विंस, उनकी भी थॉट्स इतनी कॉन्ट्रास्टिंग होती है अलग अलग चीजों में। सो नोबडी इज द सेम पर्सन, हर किसी के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। तो आप किस को चेंज करोगे? The thing is, you change yourselves and you're going to see the world change. When I was 10 years of age, when I was 8 years of age, तो मैं सुबह सर्दियों के दिनों में 5 बजे मैं ट्यूशन पे जाती थी अपनी साइकिल पे, और पूरी धुंध होती थी, और पापा ने कुछ दिनों तक मुझे फॉलो किया पीछे पीछे, मुझे नहीं पता था। मैं स्टार्टेड गोइंग। फिर वहाँ से आने के बाद मैं पूरा तैयार होकर जाती थी स्कूल यूनिफॉर्म में, क्योंकि घर आते स्कूल बस आ जाती थी। तो मैं आई, मैं स्कूल बस में बैठी, आई वेंट टू स्कूल। स्कूल से वापस आई, स्कूल से आते ही मुझे खाने तक का भी टाइम नहीं होता था। मेरी मम्मी ऐसे ऊपर से आती थी, जल्दी खा जल्दी खा जल्दी खा। पहले एक ट्यूशन जाना है, क्योंकि वो थोड़ा सा एकेडमिक वाली ट्यूशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, और फिर उसके बाद हमें समालखा से पानीपत जाना है, विच इज लाइक 20 किलोमीटर अवे। तो बाइक पर जाना है इंग्लिश की ट्यूशन के लिए। किस लिए? अब वो जो टीचर है मेरी, शी इज रेखा मैम, अब वो टीचर जो है वो पढ़ाती है सब बड़े बड़े बच्चों को, यू नो IELTS वाले बच्चे 22, 23 जिन्हें बाहर जाना है, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस पीपल, टीचर्स। तो उनके साथ मैं 8 साल की बच्ची जाकर बैठी हूँ। पहले तो उन्हें भी काफी परसुएड करना पड़ा, मैम प्लीज मैम प्लीज। मैम कह रही नहीं, शी इज वेरी स्मॉल, शी इज वेरी यंग, एंड माय फादर सेड आप सिर्फ बिठा लो इसको अपने पास। सो आई यूज्ड टू गो ओवर देयर। फिर वहाँ से रात को हम वापस आते थे। आई यूज्ड टू हैव माय डिनर। फिर उसके बाद BBC देखनी है, या फिर CNN या अल जजीरा। तो हमने ऐसे अपनी टाइम टेबल बनाया हुआ था कि आज BBC का दिन है, आज ब्रिटिश एक्सेंट पे काम करते हैं, आज CNN का दिन है, आज अमेरिकन एक्सेंट पे काम करते हैं, आज अर्नब गोस्वामी का दिन है, आज अर्नब गोस्वामी को कॉपी करते हैं। तो ऐसे ऐसे दिन बनाए हुए थे हमने। बहुत डिफिकल्ट है, हम इतने ज्यादा वो डिफिकल्ट लगता जाएगा। We listen to different people. So I remember I was 11 years of age, और मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, और उस टाइम मैं नई टीवी पे आना मैंने शुरू किया था। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ 2-3 लोग और बैठे थे, नो वेरी इंटेलिजेंट और ऑल द सॉर्ट ऑफ पीपल। तो वो बैठे हुए मेरे साथ,
तो उनके पास प्रेस वाले आते हैं और उनसे पूछते हैं आपको नहीं लगता इन जैसे बच्चों के ऊपर कॉन्फिडेंस, इन जैसे बच्चों के ऊपर प्रेशर बहुत है? तो अब वो आगे से कह रहे हैं देखिए हमें तो पता नहीं, आप बच्चों से ही पूछ लीजिए। अब मैं वहाँ पर खड़ी हुई जान ली क्या आपके ऊपर प्रेशर है? मैं आप सबसे पहले ये बताइए प्रेशर क्या होता है? हम अभी बच्चे हैं, नहीं पता मुझे प्रेशर क्या होता है। और वो कह ओके बेटा वी गॉट इट, थैंक यू, सच अ नाइस इंटरव्यू। तो हमें जिस जिस चीज़ के नेगेटिव चीज़ों के बारे में पता लगता रहता है, हम उसमें इतने इंडल्ज होते जाते हैं। So instead of focusing on all of those things, give yourself a target, try different things, do that. और आपको लगता है कि चीज़ मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, you face that thing. क्योंकि एक चीज़ को देखने के लिए हमारे पास दो नजरिए होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। It depends on us कि हमारा आउटलुक कैसा है। हमारे पास हमारी जो थॉट है, हमारा जो माइंडसेट है, that is positive और that is negative, हमें वो चीज़ देखनी है। क्योंकि अब ऑल ऑफ अ सडन अगर मैं किसी प्रोग्राम में जा रही हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या होगी? यार बहुत अच्छा होगा, बहुत से ज़्यादा अच्छा होगा। अब कहीं ना कहीं मेरे को कोई एक्सपेक्टेशंस है नहीं, तो कोई जैसा भी जाए इट डजंट मैटर बिकॉज आई हैव अ होल डिफरेंट आउटलुक। तो अब बात करती हूँ जब मैं 10 साल की थी, तो उस टाइम मैं आई जी न्यूज़ पे विद द इनक्रेडिबल रोहित सरदाना सर। तो मैं उनके उन चैनल पे आने के बाद मेरा पहला प्रोग्राम था और पापा से इसकी तेरे को किसी ने ना बुलाया है और वहाँ पे जाके सबके आगे बोलना है। मैं ओके पापा ना पूरा ओवर कॉन्फिडेंस इन एवरीथिंग, नए नए टीवी पे आए हैं तो किसी ने बुलाया है, सच अ बिग थिंग। अब मेरे पास एक्सपेक्टेशन क्या थी कि पीपल आर गोना अप्रिशिएट मी, स्टूडेंट्स आर गोना अप्रिशिएट मी, वहाँ पर जो भी होगा एवरीवन इज गोना अप्रिशिएट मी। अब मैं जाती हूँ, मैंने अपनी स्पीच की, हर किसी ने तालियां बजाई, एक दीदी खड़ी होती है एंड दैट दीदी इज लाइक आई हैव अ क्वेश्चन। अब मैं हुई तो एक्साइटेड थी कि कहीं ना कहीं ये बोलेगी कि वेरी नाइस चाइल्ड, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। अब वो दीदी ऑल ऑफ अ सडन फिजिक्स का एक क्वेश्चन लेकर आती है कि आप 10th में हैं, मुझे बताइए इस फिजिक्स का आंसर। मैं नहीं पता। और वो एकदम से कहती है एंड यू कॉल योरसेल्फ द वंडर गर्ल ऑफ इंडिया। मैंने नहीं बोला, न्यूज़ चैनल वालों ने बोला, उनके साथ जाके लड़ लिए। तो अब वो ऑल ऑफ अ सडन वो इस तरीके से, मेरे पास क्या एक्सपेक्टेशन थी उस दिन, देन आई क्राइड फॉर लाइक 10 to 12 मिनट्स। तो उसके बाद फिर मैं पापा और मेरे साथ और भी एक दो अंकल और थे, तो उन्होंने कह रही मैं अंदर नहीं जा रही, वो दीदी पीछे बैठी हुई हैं, वो देन शी इज गोना मेक फन ऑफ मी अगेन, और ये सारा काम करो। तो मेरे पास कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस थी कि वो कहीं ना कहीं मुझे अप्रिशिएट करेगी, या फिर वहाँ पर बैठे जितने भी लोग थे वो मुझे अप्रिशिएट करेंगे। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट मोमेंट ओनली कि अपनी खुशी या फिर अपना दुख, इफ यू आर सैड, इफ यू आर हैप्पी, डोंट गिव योर रेन्स इन द हैंड्स ऑफ समबडी एल्स। कि आपने किसी और को इतना राइट दिया ही क्यों है कि कोई आपको खुश कर सके या कोई आपको सैड कर सके। तो अब उस सेशन के बाद मेरे पास ये हो गया था कि नो, आई एम नॉट गोना डू दिस थिंग। मैं जाऊंगी, मैं बोलूंगी, कैन बी वेरी कॉन्फिडेंस। अगर मुझे कुछ नहीं भी आता है तो मेरे पास उस चीज़ का भी कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि नहीं आता मुझे, मैं इस चीज़ के बारे में सीख लूंगी। क्योंकि हमारे पास हमें जो आता है उस चीज़ को लेकर तो पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमें फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आता है, ये भी आता है, पर मैथ्स नहीं आता। तो आप उस चीज़ को भी लेकर कॉन्फिडेंट रहिए ना। आपको सारी चीज़ें थोड़ी आनी है, यू आर नॉट एन ऑलराउंडर। आप अपने फील्ड के मास्टर हैं, कोई अपने फील्ड का मास्टर है, हर कोई अपने फील्ड का मास्टर होता है। बट द थिंग इज ऑलवेज एम फॉर द मास्टरी। मेरे पापा ने हमेशा से ये बात बताई है कि अगर आपको किसी भी फील्ड में जाना है, यू एम फॉर द मास्टरी। ऐसा नहीं करना इसको कॉपी कर दिया या फिर इसको कॉपी कर दिया। आप किसी को अपनी इंस्पिरेशन बनाइए, थोड़े टाइम के लिए आइडल बनाइए, बट द थिंग इज कि आपको बनना उस फील्ड का मास्टर ही है। मेरे पापा एक बात कहते हैं कि अगर किसी ने एक छोटी लाइन है यहाँ पे, और वो छोटी लाइन किस चीज़ की है कि मैंने पहले इतना काम किया, फिर इतना किया, फिर इतना फेमस, फिर इतना फेमस। अब ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है, कोई और आ जाता है उस लाइन पे, अब वो भी वही सेम काम कर रहा है, सेम तरीके से बोल रहा है, तो अब क्या किया जाए? तो मेरे पापा बोले इस लाइन को आगे ना बढ़ाने के बजाय इसके साइड में बड़ी लाइन खींच दो, दैट्स द पॉइंट। अब क्या होता है, क्रिटिसिज्म बड़ा होता है हमारे पास, हर मोमेंट पे कोई ना कोई हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, और क्रिटिसिज्म बड़ी है छोटी छोटी चीज़ों से आता है। क्या तेरे कपड़े नहीं अच्छे लग रहे, तेरे बाल नहीं अच्छे लग रहे, तुमने ये क्या कर लिया, तेरे इतने कम मार्क्स हैं, तो हर जगह से क्रिटिसिज्म आएगा। मेरे साथ क्या क्रिटिसिज्म था, जब मैं छोटी थी तो everyone used to be like कि तो इंग्लिश बोलेगा। हरियाणा में तो हर कोई we all are very fun loving people कि हमें ना हर चीज़ में कहीं ना कहीं हमें मजाक दिख जाता है। तो मैं जब भी इंग्लिश बोल रही थी, अंग्रेज तू अंग्रेज बोलेगी, सो ऐसे काफ़ी सारे कमेंट्स आते थे। फिर कुछ नेगेटिव वे में भी बोलते थे इतनी सी बच्ची क्या अंग्रेज बनेगी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ लगती थी कि अंग्रेज बनेगी। अब क्या हुआ, अंग्रेज बनने के बाद, मतलब कि इंग्लिश आने के बाद थोड़ी थोड़ी सी भी, तो उसके बाद उन लोगों को क्या हुआ, हमारी है हमारे साथ पढ़ती थी, सो वो एकदम से बदल गया। फिर उसके बाद इस चीज़ के बाद अब क्या हुआ, कोई मेरे पास, अब लोग क्या आकर कहते हैं
कि यहाँ पे तो आप छोटे से गांव और छोटे से टाउन में हो, तो यहाँ पे तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जब जाएंगे तो वहाँ पे तो बच्चा बच्चा इंग्लिश बोलता है, हमारे पास यूनिक क्या है, you're gonna go over there, you're just gonna be one of them. What is your uniqueness? बात तो सही कह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब मुझे पता है मेरे थॉट्स यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट करेंगे कि आपने तो कहा था दूसरों के ओपिनियन से अपने आप को इन्फ्लुएंस नहीं करना। नहीं, दूसरे अगर आपको एडवाइस करने हैं ना, जो हमारे पास एक्सपीरियंस होता है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। किसी और का एक्सपीरियंस लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी कोई किताब लिखता है तो अपना पूरा एक्सपीरियंस उस किताब में वो झोंकता है कि उसने क्या क्या किया, किस तरीके से किया, इसका इतना सारा एक्सपीरियंस, तो हमें हर फील्ड के बारे में पता लग जाएगा। हमने कोई और बुक पढ़ी तो उस फील्ड के बारे में हमें पता लगेगा। सो एक्सपीरियंस, उसी एक्सपीरियंस से हमें सक्सेस मिलता है। हम क्यों कहते हैं जो आपके जो एज से बड़ा होता है वो ज्यादा मैच्योर है? हमेशा ये यूनिवर्सल रूल क्यों है? क्योंकि आपने एक्सपीरियंस हमसे ज्यादा किया है। सो व्हेन वी रीड बुक्स वी गेन मोर एक्सपीरियंस। तो उसके बाद अब कोई क्रिटिसाइज आपको कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव वे में क्रिटिसाइज करे या पॉजिटिव वे में करे, तो अब क्या होता है, कोई नेगेटिव वे में करेगा, यू हैव नथिंग यूनिक, यू नो, यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी। तो ये तो हो गया एक तरीका नेगेटिव को। अब उस नेगेटिव को पॉजिटिव बदलने का काम वो मेरा है, वो उसका नहीं है। तो अब मेरे पास अब दो ऑप्शंस थे कि चाहे तो मैं चिढ़ के बैठ जाऊँ कि इसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, मेरे पास तो इतना सब कुछ है, या फिर ये कि इसने जो भी बोला हो पर इसने बात सही करी है। What uniqueness do I have? तो हमारे पास इस वर्ल्ड को देखने के दो आउटलुक हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर कोई आपको कुछ नेगेटिव कह भी रहा है, उस चीज को आप पॉजिटिव में किस तरीके से बदल रहे हैं, दैट्स व्हाट मैटर्स। तो जैसे किसी ने क्रिटिसाइज किया कि ये एक्सेंट कैसे सीखा जाए, हमने क्या हुआ था, अब थोड़ी थोड़ी जैसे इंग्लिश आनी शुरू हुई तो BBC CNN न्यूज देखती थी मैं। अब मैं पापा को कह रही हूँ कि ये इंग्लिश तो बोलते हैं पर ये बहुत अलग टाइप की इंग्लिश बोलते हैं, यू नो, दे आर ईटिंग देयर आर्स, दे आर ईटिंग देयर टीज, दे हैव नो टीज, सो व्हाट इज हैपनिंग? और मैं ये ब्रिटेन का अलग है, CNN का अलग है, व्हाट इज दिस? पापा से इसकी कुछ एक्सेंट नाम की चीज होती है, मैं यही सीखनी है इनकी तरह। और मैं उस टाइम एक काफी फेमस एंकर थे BBC पे, मैथ्यू एमरोली वाला, तो मैं उन्हें देखती थी। तो मैं पापा इसकी जगह पर बैठ के ना यहाँ पे ऐसे ऐसे BBC पे अपना पूरा इंटरव्यू देना है एवरीथिंग। सो पापा वाज लाइक ओके। तो उस टाइम तो ये था कि हाँ छोटी चीज है, पर ये चीज जरूर दिमाग में बैठ गई कि एक्सेंट सीखना है, कैसे सीखे। अब कोई प्रैक्टिस करने वाला तो था नहीं, ना ही कोई इंग्लिश प्रैक्टिस करने वाला था मेरे साथ। जितना बोलती थी मैं सिर्फ पापा के साथ बोलती थी, कैसे भी बोलती थी। और पापा को अगर एक्सेंट नहीं आता है, पापा नहीं बोल पाते, वो फिर भी मेरे को ये बता देते हैं, बेटा तूने ये वर्ड गलत बोला है, इसको यू चेंज दैट, या फिर तूने यहाँ पे गलती करी है, यू चेंज दैट। इवन दो ही कांट डू ऑल दोस थिंग्स, ही इज एबल टू टेल मी। तो अब क्या हुआ, अब जितना बोला पापा के साथ बोला, तो क्या किया जाए। हर सैटरडे संडे वी यूज्ड टू ट्रैवल 80 किलोमीटर्स दिल्ली तक एंड 80 किलोमीटर्स बैक। हर सैटरडे संडे में और पापा जाते कैसी कैसी जगहों पर, रेड फोर्ट, इंडिया गेट, क्योंकि वहाँ फॉरेनर्स आते थे बहुत सारे, और वो फॉरेनर्स जो है वो इंग्लिश में तो बोलते थे। हम पहले गए, काफी सारे सेंटर्स पे गए, इंस्टीट्यूशंस पे गए कि कोई ना कोई तो पढ़ाई देगा, कोई ना कोई तो पढ़ाई देगा। वी वेंट टू ब्रिटिश काउंसिल, बहुत यू नो प्रेस्टिजियस, वेरी प्रेस्टिजियस इन दिल्ली ना। ब्रिटिश काउंसिल पे मैं पापा इसका तो नाम ही ब्रिटिश है, ये तो पक्का सिखाता होगा। वहाँ पे जाए, वी डोंट टीच किड्स, मैं एक्सेंट तो सिखाते हुए, नो वी ओनली टीच इंग्लिश, मैं नाम तो ब्रिटिश है, नो वी डोंट डू दैट। तो हम वहाँ पे भी बहुत ही उनको काफी बारी हमने कहा प्लीज सिखा दीजिए, दे डिड नॉट डू दैट। तो अब हम गए रेड फोर्ट और इंडिया गेट कि मुझे एक्चुअल में जो रियल एक्सपीरियंस है वो कहाँ से मिलेगा। अब जो हम जब छोटे होते हैं ना, तो हमारे मैं चाहती थी, फिर मैं can I please have 2 seconds of yours, can I please have 2 minutes of yours, तो वो आगे yeah sure little girl go on। तो मैं उनसे बात करती थी, मैं okay what is your name, where are you from, तो वो 1-2 मिनट मुझसे बात करते थे, पर वो बात है ज्यादा लंबी नहीं हो पाती थी, क्योंकि मुझे कितना पता था what is your name, what is your age, what is your father's name, mother's name, क्या करते हैं, कहाँ से, that's it। इस बात को अब आगे बढ़ाना है, अब इस बात को आगे कैसे बढ़ाएं। तो अब पापा ने मुझे करवानी शुरू करी जनरल नॉलेज, कि जनरल नॉलेज होनी चाहिए। अब मेरे पापा ने क्या बताया कि यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, तो अब मेरे को कोई बोलता है आई एम फ्रॉम यूएसए, तो मुझे पता था ओ विस्कॉन्सिन, ओ वर्जीनिया, यहाँ से। तो उन्होंने इस चीज के बारे में बात करवाई। फिर उन्होंने बताया कि ये रिवर्स है, ये लेक्स है, ओ यू हैव द नील रिवर ओवर हियर, ओ टोक्यो ग्रेट सिटी एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ, ये वहाँ की कैपिटल है, ये वहाँ की करेंसी है। इन सारी चीजों के बारे में पापा ने मुझे बताया, ताकि सिर्फ क्यों, ताकि हम लोगों के साथ में लंबी बातचीत कर सकूं, ताकि ये ना कि व्हाट इज योर नेम, ओके बाय, हैव अ ग्रेट जर्नी, सिर्फ इतना नहीं चाहिए था, आगे भी बात करनी थी। अब कोई भी मुझे बोलता कि आई एम फ्रॉम स्कॉटलैंड, तो मेरे दिमाग में एकदम से अलग स्कॉटिश एक्सेंट, यू नो, आपका एक्सेंट यहाँ से इवॉल्व हुआ है, फिर ये हुआ। अब ऑल ऑफ अ सडन समबडी सेज कि मैं वॉशिंगटन से हूँ, मैं और दूसरा एक इंसान कह रहा है मैं न्यूयॉर्क से हूँ, मैं इसलिए आप दोनों का एक्सेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ। तो
सारी बातें फिर उनके साथ करती थी, क्योंकि आप जितनी लंबी कॉन्वर्सेशन करते हैं उतना ही आपको उस चीज़ से सीखने को मिलता है। आप कितना अगले के साथ कनेक्ट हो पाते हैं उतना ही आपको सीखने को मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा देश, खासकर हमारा देश, हम इमोशंस से जुड़े हुए हैं। एंड यू नो हमारी इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी कहीं ना कहीं इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ल्ड। ओह तो वहाँ का है भी, मेरे मामा के चाचा के ताऊ वहाँ रहते हैं, ऑल ऑफ दिस वेरी स्मॉल वर्ल्ड, यू नो। तो हम इमोशंस से जुड़े हुए हैं। एंड सेम थिंग अबाउट दिस होल वर्ल्ड। तो मैं उनके साथ बातचीत करती थी। सो एवरी सैटरडे एंड संडे, एवरी वीकेंड हम वहाँ जाते थे, बात करके आते थे। फिर मैं और पापा अपने पूरे रास्ते बात करते हुए आते थे, इसके साथ क्या बात करी, इसके साथ क्या बातचीत हुई, क्या नया सीखने को मिला, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। फिर उसके बाद जब मैं BBC और CNN देखती थी, अब BBC और CNN को मैं मिमिक पूरा करती थी। क्या हुआ था, मेरी प्रैक्टिस कुछ इस तरीके से बनाई गई थी, आप दोनों चैनल को आप साइमल्टेनियसली चला लीजिए, एक पे BBC चलेगी, एक पे CNN। BBC पे ब्रिटिश एक्सेंट, CNN पे अमेरिकन एक्सेंट, मतलब जो बेस एक्सेंट होगा। और फिर अलग अलग जो रिपोर्टर्स होंगे वो अलग अलग जगह से होंगे, कोई दिल्ली से लाइव दे रहा है तो कोई ऑस्ट्रेलिया से लाइव दे रहा है, उनका अलग अलग एक्सेंट। अब पूरी 1 घंटे की न्यूज़ के बाद आप दोनों टीवी बंद कर दीजिए, मैं दोनों की दोनों न्यूज़ सुना देती थी। सो दैट वाज द काइंड ऑफ प्रैक्टिस यू नो आई डिड। तो उसके बाद अब मेरे को पता लग गया कि ब्रिटिश एक्सेंट ये है, अमेरिकन एक्सेंट ये है। पर अब लोगों ने क्या बोलना शुरू किया, क्रिटिसिज्म वाली बात आ गई कि मिमिकिंग ही तो है, परफेक्शन कहाँ है, उस चीज़ में परफेक्शन कहाँ से आएगी। ये तो एक्टर्स भी कर लेते हैं, कहीं अगर ब्रिटेन का एक्टर है उसको अमेरिकन मूवी में काम मिल जाए, वो अपना एक्सेंट बदल लेते हैं 2-3 दिन की ट्रेनिंग के बाद, वो मिमिक करना शुरू कर देता है। परफेक्शन कहाँ है, मैं परफेक्शन कहाँ से लेकर आए। फिर देखा कि इस चीज़ में ना कुछ फोनेटिक्स नाम की चीज़ आती है। मैं ये फोनेटिक्स क्या होते हैं, तो अब उसके बाद धीरे धीरे फोनेटिक्स के ऊपर क्लासेस देने शुरू करें, यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन क्लासेस, बुक्स एंड एवरीथिंग। उस टाइम मैं 8 साल की थी जब मैंने फोनेटिक्स सीखे, ब्रिटिश के, अमेरिकन के, और फिर ब्रिटिश अमेरिकन एक्सेंट होने के बाद फिर उसके बाद धीरे धीरे न्यूज़ चैनल्स में आना शुरू हुआ, न्यूज़ पेपर्स में आना शुरू हुआ। और 8 साल, कक्षा 7वीं, अंग्रेजी बोलती है फराटेदार तरीके से, तो ऐसे ऐसे न्यूज़ हेडलाइंस आते थे। फिर उसके बाद I started going to different news channels. पहले थोड़ा छोटा न्यूज़ चैनल, फिर थोड़ा सा बड़ा, पर हमेशा से मेरे को एक बात सिखाई गई थी कि जानवी कॉन्फिडेंस मैटर्स। नरेंद्र मोदी जो है वो बोलने की वजह से है, वो कितने ढंग से बोलते हैं, वो लोगों के साथ अपने आप को कितना कनेक्ट कर पाते हैं। कॉन्फिडेंस मैटर, आप कितना बोल रहे हैं। और अगर आपने ना कहीं पे भी जरा सा ये दिखा दिया कि आपके पास इस चीज़ में कमी है, तो लोगों को ये हो जाएगा ठीक है जो है ना, ओके शी इज फाइन, नॉट अ बिग डील। तो अब मैं जा रही हूँ एक न्यूज़ चैनल पे, एंड आई वाज 10 years of age इस टाइम पे। तो जब मैं 10 साल की थी मुझे बुलाया गया न्यूज़ नेशन पे, और मैं न्यूज़ नेशन पे गई, मेरे साथ 7-8 बच्चे और थे, और मुझे हमेशा से ये बात सिखाई गई है कि यू ऑलवेज बी यूनिक, यू आर यू, दैट पर्सन इज द अदर पर्सन। उसका जो फील्ड है वो उसका है, आपका जो फील्ड है वो अलग है। मैं ओके डन। तो मैं वहाँ पर जा रही हूँ 7-8 बच्चों के साथ, मैं भी हूँ ठीक है, एक लड़की और आ रही है साथ में। और मैं किस वजह से गई थी वहाँ पे, जीके की नॉलेज बढ़ी है इसे, क्योंकि पापा ने जीके की नॉलेज इतनी करवा दी थी, टॉप 10 माउंटेन्स, टॉप 10 लेक्स, टॉप 10 ये, टॉप 10 ये। सो आई यूज्ड टू से ऑल ऑफ दीस थिंग्स। मैं इस वजह से गई थी वहाँ पे। नाउ आई एम मीटिंग द मेन एंकर ओवर हियर, और मैं उनके साथ पूरे एक्सेंट में बात कर रही हूँ, क्योंकि अब इंग्लिश की इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि अब मैं जब भी बोलती तो ब्रिटिश या फिर अमेरिकन एक्सेंट आता था, तो मैं उनके साथ एक्सेंट में, तो ही सेज ऑल ऑफ अ सडन, यू टॉक इन डिफरेंट एक्सेंट्स, ब्रिटिश एंड अमेरिकन, या आई टॉक इन डिफरेंट एक्सेंट्स। वो कहते हैं कि हम है ना इस प्रोग्राम को पूरा का पूरा बदल रहे हैं। मैं ओके। फिर मेरे पापा ऑल ऑफ अ सडन ही सेड कि ये BBC CNN सीख के इसने ऐसा किया है, तो वो उसको मिमिक भी करती है। तो वो कहते हैं ठीक है आप सुना के दिखाइए, आप BBC CNN सुना के दिखाइए। मैंने सुना के दिखाई। ऑल ऑफ अ सडन दैट पर्सन सेड कि हम इस पूरे शो को चेंज कर रहे हैं। मैंने तो कोई गलती भी नहीं करी है। सो ही गोज नो, you are going to be the anchor of the show, and all of these kids, they are going to be in the audience, you are going to be the main face of the show. Yes. और सिर्फ जीके नहीं, हम आपकी ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट को हम शो केस करेंगे यहाँ पे, because that's the confidence I had. तो कभी भी ना आपको हेजिटेट नहीं होना है कहीं पे। अगर किसी ने आपको कोई ऐसी बात भी बोल दी जिसके बारे में आपको नहीं पता है, तो कोई दिक्कत नहीं, it's not a big deal। आपको नहीं पता, आप जान लेंगे उस चीज के बारे में। What's the big thing? चीजों के बारे में जानना is what life is all about. नॉलेज बहुत बड़ा ओशन है, विजडम बहुत बड़ी ओशन है, हम उसकी ड्रॉप भी नहीं ले पाते, इतना वास्ट है ये। तो अगर हम कोई एक और ड्रॉप ले रहे हैं, so what's the big deal? हम सिर्फ जोड़ी तो नहीं है। अब क्या हुआ कि मेरा मेन गोल ये नहीं था मैं न्यूज़ चैनल पे जा रही हूँ या फिर लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे, नहीं, मुझे सीखना तो एक्सेंट ही था, मुझे काम तो कुछ ना कुछ एक्सेंट में ही करना है। तो ब्रिटिश अमेरिकन तक नहीं रहना, अब क्या करा जाए कि ब्रिटेन में भी ना काफी सारे अलग अलग
एक्सेंट्स होते हैं, मैं वो भी सीखते हैं। आरपी, पोश, स्कॉटिश, एडिनबर्ग का एक्सेंट, वॉल्वरहैम्पटन का एक्सेंट, तो अलग अलग जगह के एक्सेंट सीखते हैं। मैं अमेरिका में भी ना, साउथ अमेरिकन अलग है, नॉर्थ अमेरिकन अलग है, नेटिव अमेरिकन का अलग है, अफ्रीकन अमेरिकन अलग है, तो क्या करा जाए, ये भी सीखते हैं। तो वो जो इंटरेस्ट था कि मेरा मेन जर्नी से नहीं भटकना कभी भी। हम कह देते हैं किसी ना किसी बच्चे को कि ये बच्चा तो ठीक था पर इसकी कंपनी की वजह से ये भटक गया। मेरी कंपनी में कहीं में ऐसा कोई नहीं है कि जो कोई ये हर कोई एवरीवन सेज कि यू नो ग्रेट थिंग ग्रेट ये, पर मुझे अपने एम का पता है, मुझे अपने गोल का पता है कि मुझे इस काम को करने में मजा आता है, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। मैंने अपने एक्सेंट्स को करना चालू रखा। तो अब जैसे जैसे लोग धीरे धीरे डिफरेंट स्टेजेस पे बुलाने लगे, अब क्या हुआ ना, अब मैं जाकर एक्सेंट बोल देती थी, लोग कहते थे वेरी गुड वेरी नाइस चाइल्ड, पर अब लोगों के साथ बातचीत कैसे करना है, कनेक्शन कैसे बनाया जाए, जैसे कि अभी मैं आप सभी के साथ बोल रही हूँ, तो ऐसे वाला कनेक्शन कैसे बनाया जाए। तो वहां से हुआ कि हम मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने शुरू करते हैं, यू नो अलग अलग टाइप की बुक्स पढ़ने शुरू करते हैं। तो मैं कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी, और वो वीडियोस ऐसी होती थी, यू कैन डू एनीथिंग, वो आती नहीं है काफी ज्यादा ऐसे आपने करेज भर देते हैं, व्हाटएवर यू आर थिंकिंग यू कैन अचीव, ऐसे डोनाल्ड ट्रम्प वाली आवाज में आती है वो। तो ऐसी वीडियोस में काफी देखती थी। तो पापा से कि अगर तू भी ऐसा बोलेगी ना तो लोगों को लगेगा कि हाँ लड़की हमें मोटिवेट कर रही है, इतनी सी बच्ची, मैं ठीक है करते हैं। सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। पर उस चीज के लिए ना नॉलेज चाहिए, उस चीज के लिए ना आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए। आप फालतू में जाकर आप कहीं पर भी कुछ भी बोल नहीं सकते। हम कह तो देते हैं किसी की पर्सनालिटी को देखकर, क्या पर्सनालिटी तो मर्सिडीज वाली है, पर जब बोलता है तो ऑल्टो 800 वाला है। So that's the thing. तो आप जो बोल रहे हैं, आप किस तरीके से अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं दूसरों के साथ, कि वो कनेक्शन कैसे बनाया जाए। हम वो कनेक्शन कैसे बनाते हैं, लोगों के साथ बातचीत करके, लोगों के साथ आप कितनी बात कर रहे हैं, उनके साथ आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं। द थिंग इज, अगर आपको दूसरों को अपनी बात बतानी है या फिर अपने बारे में आपको उन्हें बताना है, तो यू ऑल्सो हैव टू बी अ गुड लिसनर एंड अ वेरी गुड लिसनर एट दैट। अगले के बारे में सुनिए, अगले के दिमाग में क्या चल रहा है, अगले के ओपिनियंस क्या है, क्या पता आपके कहीं ना कहीं आपके भी ओपिनियंस बदल जाए। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, सो यू ऑल्सो हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर। सो फर्स्ट I started listening to different speeches, Steve Jobs हो गए, Mark Zuckerberg हो गए, ऐसे लोगों की मैंने speeches सुननी शुरू करी कि इनका experience ऐसा रहा है, and success it always comes from experience, you know, and experience it doesn't matter आपका experience positive है या negative है, क्योंकि अगर कोई बच्चा हमेशा टॉप ही करता है, उसने failure वाला experience तो कभी देखा ही नहीं। अब अगर कोई बच्चा फेल होता है, उसने भी टॉपर वाला experience नहीं देखा, let's be honest, it's vice versa. So the thing is कि if you gotta be a good speaker, you also have to be a very good listener. और ये बात आपकी हर एक लैंग्वेज में भी अप्लाई होती है कि अगर आपको अपनी स्पीकिंग इंप्रूव करनी है किसी भी लैंग्वेज की, आपको लिसनिंग करनी आनी चाहिए। क्यों? आप जितनी ज्यादा लिसनिंग करेंगे, आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, आपकी ग्रामर, योर वोकैबुलरी, आपके स्लैंग को आप कहाँ पर यूज कर रहे हैं। सो ऑलवेज टू बी अ गुड स्पीकर यू गॉटा बी अ वेरी गुड लिसनर। मैंने चीजें सुनी, चीजों को पढ़ा, I used to read different stuff. पहले तो novels पढ़ने शुरू करे, Danny the Champion of the World, Roald Dahl की वो जो बच्चों वाली novels आती हैं, I used to enjoy them. मैं आज भी उन्हें बहुत ज़्यादा enjoy करती हूँ, but उनके लिए वक्त थोड़ा सा कम है, तो उस टाइम I started reading that. फिर ये हुआ कि कुछ और पढ़ते हैं, ना कुछ नया करते हैं, ताकि मैं लोगों के आगे बोल सकूँ. So that's when I started reading books. I was 11 or 12 at that time. तो अब हर किसी को क्या हो ना, 11-12 साल के बच्चे को क्या ही पता होता है, क्या ही कर लेगा. पर मेरे पापा ने मुझे हल्का सा पूछ दिया कि ये करके देखते हैं, टारगेट अचीविंग वाली बात, कि तुझे बुक तो कंप्लीट करनी ही करनी है. अब उस टाइम पे ये होता था, एक बुक 500 पेजेस, तो उस बुक को पढ़ने में लग जाते थे अप्रॉक्सीमेटली 20-25 डेज. तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस ऐसी बन चुकी है, 500 पेजेस ठीक है, 6 hours, give me 6 hours, book is done. और ऐसा नहीं कि मुझे कुछ आता नहीं है, I'm gonna repeat the whole book. मैंने उसको पढ़ा. If you can, you know, dream something, so you can always achieve that thing. अगर आपको ऐसा लगता है ना कि नहीं, this thing is not possible, आपने तो कोशिश ही नहीं करके देखी उस चीज के लिए. हमें कहीं ना कहीं क्या कहते हैं हम, कि कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा. अगर हमें ये काम करना है तो कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे. What is comfort zone? अगर आपको उस काम को करने में मजा आता है, that is your comfort zone. अगर आप 24 में से 22 घंटे किसी और काम में बिजी हैं, आप 1 घंटा फिर भी उस काम को देंगे जिस काम को करने में आपको मजा आता है. फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया, आप कितने भी थके हुए हैं, पर रात को सोने से पहले अगर आधा घंटा सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं किया, जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी. वो हमारा कंफर्ट जोन है. तो क्या हमें इस चीज पे रियलाइज हो
लोगों के ओपिनियंस में, लोगों की लाइफ में हम कितना ज़्यादा इंडल्ज हैं इस टाइम पे, कितना ज़्यादा हमारी फोटो पे कितने लाइक आए हैं, कितने कमेंट्स आए हैं, उसकी पे क्या है, उसकी पे मेरे से 10 ज़्यादा आ गए, वाई मोर फेमस देन मी। कितने ज़्यादा दुखी हैं उन चीज़ों को लेकर। अभी भी ना मेरे पास काफ़ी सारे लोग आते हैं कि जानवी आपके ना सब्सक्राइबर्स और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, आप ऐसे कर लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए। मेरा मेन गोल सब्सक्राइबर्स कमाने का है ही नहीं। मेरे को तो सिर्फ इतना बोला गया था, पता है मैंने यूट्यूब चैनल पे सिर्फ क्यों शुरू किया था, ताकि मैं अलग अलग स्टेजेस पे जो जाती हूँ वो वीडियोस कहीं इधर उधर गुम ना हो जाए, वो यूट्यूब पे डाल दें ताकि हमें कभी फ्यूचर में देखनी पड़ जाए तो वो वीडियोस कहीं गुम ना हो, मेमोरीज क्रिएट हो जाए। 1 million 2 lakh। Wonderful. एंजॉय लाइफ, एंजॉय थ्रू लाइफ। लोगों से बात करिए, लोगों के बारे में जानिए, लोगों को देखकर यू नो बी हैप्पी। हमें काफी बार ये भी लगता है ना कि ये इंसान मुझे जज कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। आपको सच में लगता है किसी के पास इतना वक्त है अपने फोन से हटके कि वो आपको जज करे? नो। और अगर कोई आपको ज्यादा ही कुछ जज कर रहा है तो वो उसकी मेंटालिटी है, वो आपकी मेंटालिटी नहीं है। यू नो whatever the person's opinion is, और आपके ऊपर उसके जो भी ओपिनियंस है वो अपने आप को प्रूव कर रहा है। एक और चीज़ होती है, हम काफ़ी बार क्या कहते हैं, उसने अपने बारे में इतनी तारीफ करी, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये है। वो जो है वो आपको नहीं प्रूव कर रहा कि मैं क्या हूँ, वो अपने आप को खुद को ज़्यादा प्रूव कर रहा है कि वो क्या है। क्योंकि जिसके पास विजडम होती है, जिसके पास इंटेलिजेंस होती है, और जिसके पास आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया होता है, और जिसके पास खुद में बिलीफ होता है, खुद में कॉन्फिडेंस होता है, उसको कहीं तो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं क्या हूँ। So make sure you live through this life and be the happiest version of yourself and spread more positivity, क्योंकि दुनिया में इतनी सारी नेगेटिविटी आजकल भर चुकी है ना, and खासकर हमारी वाली जनरेशन में, I definitely say that, you know, just spread more positivity, be more fun, and that's it. I'm so happy to join all of you. Thank you so much everybody. Excellent, mind-blowing, mind-boggling session it was. And yes, she deserves a standing ovation. God bless you, जानवी, आप बहुत आगे तक जाएं। और जानते हैं, जब जानवी के पिता ब्रजमोहन जी से पूछा गया कि उन्होंने जानवी को जानवी कैसे बनाया, तो जो उन्होंने जवाब दिया ना, उसने ये साबित कर दिया कि अगर पिता ऐसे होंगे तो हर लड़की जानवी पवार वंडर गर्ल ऑफ इंडिया तो बनेगी ही। 3 चीजें बताओ जो कि आपने जब जानवी को रेस करा। ये तो माइक जानवी ने पूरे टॉप में आई थिंक पापा ने ये करा, पापा ने पापा कौन सा गाना गाऊं? That was the sweetest song. आपने जानवी को जानवी कैसे बनाया? 3 चीजें क्या करी जो जानवी आज जानवी बनी, तो हम लोग क्या करें जो हमारे बच्चे जानवी बने? मेरा मानना है कि हर बच्चा जानवी है अगर पेरेंटिंग ठीक से होती है। पेरेंटिंग इज इम्पोर्टेंट। तो मुझे लगता है कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा टाइम देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ बात करनी चाहिए, और बच्चा अगर गलत बात भी कर रहा है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स बताने चाहिए। तो जानवी जब भी बात करती थी, जब ये बहुत छोटी थी, तो मैं हर टॉपिक पे इसके साथ बात करता था। इसकी मम्मी या और अदर पर्सन भी कहते थे यार छोटी सी बच्ची समझेगी थोड़ा इन बातों को। तो मेरा मानना था, जैसे मैं एजुकेशन में हूँ पिछले काफी सालों से, तो एजुकेशन को देख भी रहा हूँ, तो मेरा मानना है कि जब भी आप किसी बच्चे से बात करते हैं, वो बच्चा भले ही ना समझे, लेकिन कहीं ना कहीं वो थॉट्स उसके सबकॉन्शियस ब्रेन में जा रही है। जैसे कंप्यूटर हमारा है, हम कंप्यूटर में कुछ चीजें फीड करके भूल जाते हैं कुछ समय के लिए और हमें पता नहीं होता, लेकिन हम कभी करता है ये चीज भी से पड़ी हुई थी। तो ठीक उसी तरीके से बच्चे के सबकॉन्शियस ब्रेन में वो चीजें पड़ी रहती हैं। तो जैसे ही बच्चा 3rd 4th में होता है, वो चीजें पढ़ता है, तो उसे कहीं ना कहीं क्लिक करती है, ये चीजें तो कहीं ना कहीं मैंने पढ़ी थी, वो रिलेट कर पाता है और उस चीज को बेहतर सीख पाता है। तो इस प्रोसेस पे मैं काम करता चला गया, ये करती चली गई और मैं बताता चला गया, दोनों का पता ही नहीं लगा कब कहां से कहां पहुंच गए। 3 चीजें मैं हमेशा जानने को बताता हूँ। मैंने गीता भी पढ़ी है, मैंने कुरान भी पढ़ी है और मैंने बाइबल भी पढ़ी है। गीता हमें कहती है कि हमेशा कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जो मैं हमेशा करता हूँ। हम कभी फल की चिंता नहीं करते, हमें बेहतर करना है और ज्यादा बेहतर करना है, एक अच्छा इंसान बनना है, बेहतर करना है। लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पता है ना, मैंने एक और बात में कहता, जैसे बहुत से लोग कहते थे कि जानवी के नंबर कितने आए, ये कितने आए, फिर थोड़ी परेशान हो जाती थी। मैं एक बात कर रहा हूँ, हमें दूसरों से सर्टिफिकेट लेना हो तो मुझे पता है मेरे बच्चों को क्या आता है। हमें अपने बच्चे पे बिलीव करना चाहिए, अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज,
यानी कि कर्म, हमें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। कुरान से एक ही चीज निकल के आई, क्या निकल के आई? कुरान में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, 5 बार। तो वो कहते हैं 5 बार का उनका जो लक्ष्य है, जो मोटिव है, उनका मोटिव ये है कि आप कितने भी बड़े क्यों ना बन जाएं, कितने भी बड़े बन जाएं, जब भी आप बड़े बनते हैं, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी अहम आए तो अगले ही पल तुम्हें झुकना है, क्योंकि 5 बार सकते हैं तो झुकना चाहिए। अगर आपके अंदर इतना सा भी घमंड आ जाए तो अगला पल जब भी आएगा 4 घंटे के बाद आप तभी झुकेंगे। तो आपको हमेशा याद रहे कि हमें झुकना है। तो हम कोई ना कोई हमारे से बड़ा है, तो हमें कभी भी सीना उठा के नहीं जीना चाहिए, हमेशा झुक के जीना चाहिए। दूसरी चीज, उसमें सभी जो लोग हैं जब वो मस्जिद में जाते हैं तो ग्रुप में नमाज पढ़ते हैं, ग्रुप में। वो ये कहता है कि हम कितने भी बड़े बन जाए लेकिन हम समाज के बिना कुछ भी नहीं है, तो इसलिए वो पूरे समाज को लेकर चलते हैं। ये मैसेज उससे मिलता है। बाइबल से मैंने जो सीखा, जो मैं इसको बताता हूँ, बाइबल से एक ही चीज सीखी। कोई आपके बारे में क्या कह रहा है, ईसा मसीह को सूली पर लटकाया जा रहा था तो उसने ये कहा कि हे परमात्मा को माफ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको कोई नॉलेज ही नहीं है। जब आप करते हो, चमत्कार करते हो, तो लोगों को पता लगता है। तो ठीक उसी तरीके से अगर कोई हमारे बारे में बुरा बोलता है या आपको कुछ भी कहता है, उनको पता ही नहीं वो क्या कह रहे हैं, उनको उस तरह का नॉलेज ही नहीं है, तो हमें हमेशा उनको माफ कर देना चाहिए, कभी दिल में बिठा के नहीं रखना चाहिए। बस इस 3 प्रोसेस को। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सेशन जानवी पवार के साथ। आई होप आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दे लगे हाथ। बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद कुछ और प्यारी प्यारी दिल की बातों के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहे, गुनगुनाते रहे और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। लव यू ऑल।